हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ पिता को साथ रखें और उनका अनुभव पाएं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। सोना बेटा, तुम कब आई? क्या हुआ? ऋषि को लेकर डॉक्टर के पास गई थी ना? क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? अरे बोलना, टेंशन हो रही है तुझे इस तरह देख के। टेंशन मत लो, बताती हूँ सब। जब ऋषि को लेकर डॉक्टर के पास गई तो सबसे पहले ऋषि की कद काठी को देखकर डॉक्टर ने सबसे पहले उसका वजन पूछा। फिर वही उसका वजन चेक करने पर बताया कि ऋषि की उम्र और कद काठी के हिसाब से वजन बहुत ज़्यादा है और मोटापे के कैटेगरी में आता है। कारण बाहर में खाए जाने वाला जंक फूड है। जनाब को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है और साथ ही साथ कुछ टेस्ट करवाने को भी बोला था। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ऋषि के लीवर में हल्का सूजन भी है और लगातार इसे कब्ज की शिकायत बनी रहती है। लीवर का सूजन सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने इसका कई कारण बताया, लेकिन एक कारण सुनकर तो मेरे पैरों तली जमीन ही खिसक गई। क्या कहा था डॉक्टर ने? घबराहट से सुनीता जी ने पूछा। माँ, डॉक्टर ने कहा कई बार घर परिवार और अगर छोटे बच्चों में शिकायत आए तो माँ पिता शिकायत करते हैं कि उनका खान पान तो सात्विक है, शराब से तो दूर दूर तक नाता नहीं। फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका एक कारण मसाला में होने वाले मिलावट भी है। माँ, अब इसमें हम क्या करें? बिना मिलावट का मसाला कैसे खिला सकते हैं? सुनीता जी अपने पति शंभू जी, बहू सोनल, बेटे सुमित, पोता ऋषि और पोती सालू के साथ रहती है। छोटा परिवार और सुखी परिवार। इस परिवार में सास ससुर बहू पोता एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे वो एक परिवार नहीं, साथ मिलकर पिकनिक मनाते कुछ बच्चों की टोली है। हंसते गाते एक दूसरे की खिंचाई करते। उनका स्वर्ग तो यही था। सोनल कॉलेज में प्रोफेसर थी। समय से घर का काम कर कॉलेज भागना होता था। कहाँ समय होता था। सुनीता जी जो प्यार से अपनी बहू सोनल को सोना कहती थी, कहीं बेटा परेशान मत हो, इसका उपाय भी हम निकाल लेंगे। दूसरे दिन सब कुछ सोचने समझने के बाद सोनल के साथ रात का खाना बनवाने में मदद करते हुए बोली, बेटा कल ऋषि के बारे में जो बात बताई उसका उपाय सोच रही थी और इसका समाधान मिल गया मुझे, पर तुम्हें मदद करना होगा। माँ, आप जो बोलो मैं सब करूँगी, बस बच्चों को ऐसे बीमार देख मन दुखी हो जाता है और वो मैं नहीं देखना चाहती। सुनीता जी बोली, तो ठीक है, कल शनिवार है, कल कॉलेज से दिन को जल्दी छूट जाओगी। तब घर आते समय खड़े मसाला जिसमें साबुत धनिया, हल्दी, जीरा, राई, लाल मिर्च लेते आना। क्या करोगे? तुम ले आओ, फिर बताती हूँ। दूसरे दिन सोनल सारे खड़े मसाले ले आई। सुनीता जी और सोनल धूप दिखाकर सुखाकर चुन बीन कर मसाला मशीन में पिसा कर मंगा ली और अच्छे से स्टोर कर ली। सुनीता जी बोली, क्यों सोना, साल भर के लिए मिलावट वाला मसाला की चिंता से मुक्ति मिल गई? हाँ माँ, पहले मुझे लगता था ये सब करना बहुत भारी है, कहाँ मैं कर पाऊँगी, नौकरी और घर में ये काम कैसे कर पाऊँगी। लेकिन थोड़ा समय को मैनेज करो तो साल भर के टेंशन से मुक्ति मिल जाती है और शुद्ध खाने को मिलते हैं। दूसरा काम था बच्चों को जंक फूड से दूर करना। इसके लिए दोनों सास बहू ने अलग तरह से काम किया। सोनल पिज्ज़ा को मैदे की जगह आटे से बनाने का तरीका ढूंढी। ब्रेड, केक, तंदूरी सब घर में बनाने लगी। लेकिन बच्चों को भी समय का पाठ पढ़ाया गया कि ये सब छुट्टी के ही दिन या कभी कभार सप्ताह के बीच में ही बनेगी। उधर सास सुनीता जी सारी सब्जियों को मिलाकर कभी सांभर, रसम, रायता और उनके ज़माने में बनने वाली डिश भी बनाने लगी। लेकिन इस सब को बनाने में पोते पोतियों को साथ रखती। कुछ छोटे मोटे काम करवाती, जैसे सब्जी छिलना, काटना, सब्जी को भूनना। बच्चों को यह सब खाना भा रहा था। सोनल जब बच्चों को सब्जियां खाती देखी तो सुनीता जी को बोली, माँ, यह आपने कैसे किया? सुनीता जी बोली, जब बच्चों को लगता है कि ये उनके द्वारा बनाया गया खाना है तो वो उन्हें स्वादिष्ट लगता है, वो उस काम में शामिल होते हैं। बस बच्चों की जज्बात को शामिल करना था। अब साबुत गेहूं खरीद कर आटा पिसवाने लगे। इससे उनके अच्छे क्वालिटी के आटे खाने को मिलने लगे। घर में बच्चों और बड़ों का बीमार होने का अनुपात भी घट गया। उनका सेहत में भी सुधार आया
और एक साथ मसाले को पाउडर बनाकर साल भर स्टोर करने से और गेहूं खरीदकर आटा पिसवाने से घर के खर्च में कटौती हुई, घर में बरकत हुई। एक दिन शनिवार को कॉलेज की छुट्टी होने पर जब मंडी के तरफ जा ढेरों हरी हरी सब्जियां खरीदी तो उसके साथ की सहेली आश्चर्य से बोली, इतनी सारी सब्जियां पहले तो नहीं खरीदती थी, अब क्या हुआ, कोई पार्टी रखी है क्या? सोनल मुस्कुराते हुए ऋषि की तबीयत खराब होने की कहानी बताई। फिर कही, मैंने अपनी सास सुनीता जी को इतना कुछ नहीं बताई, नहीं तो वो टेंशन में आ जाती। लेकिन जब डॉक्टर ने मसालों की मिलावट की बात बताई तो मैंने मसालों की मिलावट के बारे में और जानने के लिए काम किया। और पता है, लाल मिर्च के पाउडर में ईंट के पाउडर, हल्दी में कलर और लीड, और उसकी चमक बनी रहे तो उसमें पाउडर, धनिया में भूसी, दालों में खेसारी और ना जाने कितना कुछ। अब तुम बताओ, पैसा लगाकर ब्रांड का सामान खरीद कर भी हम क्या शुद्ध खाना बच्चों को खिला पा रहे हैं क्या? जब मेरी सासू जी ने सुना तो साबुत मसाले खरीद कर चुन सुखा कर पिसा कर रखवाया और बच्चों को खाना बनाने में शामिल कर बच्चों को हरी सब्जियों में रुचि भी जगाई। हरी सब्जियां और बिना छान कर आटे से बनी रोटी खाने से मेरे बेटे ऋषि को हो रही कब्ज की शिकायत थी वो भी ठीक हो गई, क्योंकि अब फाइबर खाने के साथ ले रहा था जो पचाने में मदद करता है। रात को सोते समय सासू जी मेरे दोनों बच्चों को रामायण महाभारत की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाती है। अब तुम बताओ, बच्चे खुद से कभी ये महाकाव्य जैसी किताब पढ़ेंगे क्या? ये कहानियों की मदद से उन्हें सीख तो मिल ही रही है, साथ ही साथ बच्चे अपने जड़ से भी जुड़ रहे हैं। मेरे सासू जी ससुर जी साथ हैं, और सही बताऊं उनके जीवन के अनुभव हमारे आज की सोच और ज्ञान से कहीं आगे है। और पता है, वह सब मिलता है बिल्कुल फ्री। हमें अपने बुजुर्गों का, अपने माँ पिता सास ससुर का मान करना चाहिए। वो बोझ नहीं है, बल्कि वो ज्ञान का भंडार है जो आज के नौजवानों ने अपने अहंकार में आकर शायद खोजा ही नहीं। सोनल की दोस्त बोली, तुम सही बोलती हो, ये सब चीज़ें हम तुम पैसे देकर सीखने जाते हैं। बच्चों को कैसे पालें, बच्चों को हरी सब्जियां कैसे खिलाएं, लेकिन ये सब तो हमारे माँ पिता घर में लेकर बैठे हैं। बस ज़रूरत है कि आगे बढ़कर एक बार पूछो तो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।